स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे सबसे पहले जो लीफ है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है लीफ। और जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ऑर्गन और ऑर्गेनल? ऑर्गन और ऑर्गेनल में ये डिफरेंस होता है कि ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनल होगा, तो इसका मतलब है लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। और कहाँ होगा? सेकेंड और थर्ड लेयर में। मीन्स जो लीफ सेल कंटेन ग्रीन पिगमेंट। लीफ सेल में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण उसका कलर ग्रीन होता है। अब वो ग्रीन पिगमेंट किस में होता है? इट इज़ इन द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इट इज़ अ रफ डायग्राम ऑफ लीफ। इसमें ग्रीन पिगमेंट कहाँ पर बने हैं? ये जो ब्लैक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये से मैंने रफ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। जो ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है और इनके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, इट इज़ अ रफ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है, इसको सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है कि ये इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे यहाँ पर ये एक है, ये दूसरी है। इस तरीके से कि ये डबल मेम्ब्रेन होगी। ये इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स इनमें अंदर, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे। इट हैज़ टू पिगमेंट। इसके अंदर दो पिगमेंट होते हैं, एक होगा क्लोरोफिल और दूसरा होगा कैरोटीनॉइड। मीन्स जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, हैविंग टू पिगमेंट। इसमें दो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ये दोनों कैरोटीनॉइड है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे, दीज पिगमेंट रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये पिगमेंट की क्या जरूरत है? क्लोरोफिल तो हमें मालूम है ग्रीन कलर के लिए तो होता ही है, पर कैरोटीनॉइड भी इसमें प्रेजेंट है, तो इनकी कुछ तो प्रेजेंस होगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो ये जो पिगमेंट होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यानी जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, तो वहाँ पे पिगमेंट है जिनके साथ वो बाइंड हो जाते हैं या बंध जाते हैं, तो वो पिगमेंट हो जाते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। मीन्स क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब यहाँ पर एक देखने वाली ये चीज़ होती है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। बहुत सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, बट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। मतलब बहुत सारे टाइप्स तो प्रेजेंट होते हैं। कुछ जैसे येलो कलर भी होता है कुछ लीव्स का, तो वो भी एक पिगमेंट है, पर वो बहुत कम होता है। इसलिए क्लोरोफिल ए और बी फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है थाइलोकॉइड्स। थाइलोकॉइड्स क्या है? थाइलोकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन हायर प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं उन्हें थाइलोकॉइड कहते हैं। वो प्लांट्स कहलाते हैं थाइलोकॉइड्स। ये वर्ड आता है और ये क्वेश्चन भी बनता है कि थाइलोकॉइड्स क्या है। थाइलोकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट हैं बट फाउंड इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो होते हैं वो हायर प्लांट्स यानी जो ईयरली प्लांट्स होते हैं उनको हायर प्लांट्स कहा जाता है। इन ब्रीफ वी कैन से फोटोसिंथेटिक सेल्स यूटिलाइज वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं लीफ की, अब हमने सब देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, तो दीज आर नोन एज फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं वाटर को, CO2 को। कब करेंगी? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ये वाटर और CO2 को यूज़ करती हैं और क्या बनाती हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी वो सीधा सीधा एनर्जी बना रही हैं। कहाँ पर बना रही है? क्लोरोप्लास्ट में। सो क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ लीफ। लीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है
जिसमें फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स वाटर और CO2 का यूज़ करती हैं प्रेजेंस सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाती हैं, एनर्जी। फूड ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी जो लड़ाई है वो केवल खाने की ही तो है, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें बन जाता है। पर इसकी जो रेट होती है फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में इसकी CO2 का जो अमाउंट होता है वो रिलीज़ होता है इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब प्रोसेस होती है उसमें रेस्पिरेशन की, वहाँ पर CO2 का अमाउंट रिलीज़ होगा, और इतना रेस्पिरेशन इतना रिलीज़ होता है कि वो इक्वल टू कंजप्शन के लिए के बराबर होता है। दैट्स वाई, और दिस पॉइंट यानी दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट। इसको कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। कब? जब मॉर्निंग और इवनिंग में CO2 रिलीज़ होगी, उस वक्त की जो हम रेट देखेंगे